नमस्कार जी, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कुरुक्षेत्र जिला, कुरुक्षेत्र के नाम से आप जानते होंगे कुरुक्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है। संत रामपाल जी महाराज जी का भी एक आश्रम कुरुक्षेत्र में बना हुआ है। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अभी 15 मार्च को संत गरीबदास जी महाराज जी का जो बोध दिवस है उसका आयोजन सभी जगह चल रहा है। तो हम कुरुक्षेत्र आश्रम में भी आए हुए हैं, यहाँ पे व्यवस्थाएं देखने के लिए आए हैं, यहाँ की सुविधाओं को देखने के लिए आए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे सारी कार्रवाई चल रही है। और आपको एक एक जानकारी कुरुक्षेत्र आश्रम की दिखाएंगे। कुरुक्षेत्र आश्रम भी आपको दिखाएंगे कितना बड़ा है, कितने लोग आए हैं। जो संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस को लेकर जो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, श्रद्धालु जन दूर दूर से आ रहे हैं, तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे। तो हम आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे से सुचारू रूप से यहाँ पे सुनियोजित तरीके से सभी शिकवटी सेवादार खड़े हैं। जो दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको गाइडेंस करते हैं किसको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जूते चप्पल उतारना है, कहाँ पे भंडारा है, कहाँ पे, मतलब सारी जानकारी यहाँ पे देते हैं। और कोई व्यवस्था अस्त व्यस्त ना हो, उसकी सारी व्यवस्थाएं सेवादार सुचारू रूप से कर रहे हैं। अब हम सतलोक आश्रम में एंटर करेंगे। ये सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का मुख्य द्वार है। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर भी आ रहे हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट डे आपको सतलोक आश्रम बरवाला और रोहतक सारे आश्रमों की झलक दिखाई थी, और आज की जो अपडेट में हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के बारे में दिखाएंगे। और यहाँ से जो लोग आए हुए हैं, जो सेवादार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अब हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे जो सेवादार हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की तैयारियाँ व्यवस्थाएँ चल रही हैं। सर, क्या नाम है? सुरेश दास। कहाँ से हैं सर? मैं इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र से हूँ। तो सर, क्या यहाँ पे कुरुक्षेत्र में जो आयोजन चल रहा है ना, क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? ये गरीबदास बोध दिवस है। ये 3 दिन का आज पाठवाणी का प्रसाद पाठ का दिन शुरू हुआ है, पहला दिन है, और ये 3 दिन तक ऐसे ही चलेगा, जिसमें भंडारा है मालिक का। और दूर दूर से, जैसे हिमाचल से और हरियाणा से और छत्तीसगढ़ से संगत लगातार आ रही है। और तकरीबन मालिक का पूरा यहाँ पे विशेष प्रबंध है भंडारे में। अपना जैसे बूंदी का प्रसाद है, देसी घी का, सब भंडारा चल रहा है। और जो भी भक्त आ रहे हैं यहाँ पे बहुत आनंद और मालिक का पाठ प्रसाद सुन के और वाणी का पूरा आनंद लेके, और अपना जैसे जैसे उनको समय दिया गया उसी हिसाब से वो अपना यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। जी जी। तो अब हम जैसा कि इन्होंने बताया यहाँ की व्यवस्था के बारे में कि जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड साइड से और छत्तीसगढ़ से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु जन आ रहे हैं, यहाँ पे सामने बूंदी प्रसाद ही मुख्य द्वार पे कुरुक्षेत्र आश्रम में रखा गया है। जो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनको यहाँ पे बूंदी प्रसाद पैक करके उनको घर के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी का जो बोध दिवस है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे आप देखिए फ़ोटोज़ लगाए गए हैं। जैसा कि फर्स्ट फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये कबीर परमेश्वर सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। जैसा कि फ़ोटो पे चित्रित किया गया है कि पालियों के साथ गाय चराने आए 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी से परमेश्वर कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिलते हुए। जैसे कि संत गरीबदास जी महाराज चुड़ानी से थे, चुड़ानी गांव से थे, जो कि झज्जर जिला में हरियाणा में पड़ता है। जब वो 10 वर्ष के थे और कुछ ग्वालों के साथ में, वो पालियों के साथ में अपने गाय चराने जाते थे, तो कबीर जिंदा महात्मा का रूप धारण करके आए और उनको वहाँ पे मिले थे। दूसरे चित्र में हम देखेंगे कि चित्रित किया गया है चित्रकार के द्वारा कि जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर जी के आशीर्वाद से बछिया, मतलब कुंवारी गाय द्वारा दूध का घड़ा भरना। ये दूसरा चित्र में बताया कि कबीर साहब जी जब जिंदा महात्मा के रूप में यहाँ पे आए हुए थे, तो गरीबदास जी महाराज जी ने और पालियों ने दूध पीने का जिक्र किया था। जो कहानी जो गरीबदास जी महाराज जी की कहानी में है कि जब कबीर साहब जी ने कहा कि भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पीऊँगा, तब गरीबदास जी महाराज एक कुंवारी बछिया लेके आए, उसका यहाँ पे दूध निकलने लगा था उनके आशीर्वाद से, और फिर जिंदा महात्मा ने वो दूध पिया था और उसका कबीर साहब जी ने, गरीबदास जी महाराज ने दूध पिया था। तीसरा चित्र जैसा आप देख सकते हैं, इस यहाँ पे चित्रित है कि जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी 10 वर्षीय बालक विद्या को नाम दीक्षा देते हुए। अगले चित्र में चित्रण किया गया है कि सिंहासन पर विराजमान कबीर परमेश्वर के सत्पुरुष रूप में जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा चवर करते हुए जब गरीबदास जी को सतलोक में ले गए थे, तो ये सतलोक का नज़ारा है। चौथे चित्र में जिक्र किया गया है कि पहले कबीर परमेश्वर उस सिंहासन पर बैठे थे, फिर जिंदा महात्मा उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं। गरीबदास जी महाराज जी को ये लगने लगता है कि भाई जिंदा महात्मा तो कोई यहाँ का एक गढ़ है, कबीर परमेश्वर वास्तविक भगवान है। जब जिंदा महात्मा आसन पर बैठ जाते तब उनको लगता है कि जिंदा महात्मा ही
परमात्मा हैं। नेक्स्ट चित्र में चित्रण किया गया है कि कबीर परमेश्वर जी का सत्य पुरुष जी वाला स्वरूप जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया और केवल जिंदा महात्मा जी सिंहासन पर बैठे हैं। चवर खाली चल रहा है, अपने आप चल रहा है और जिंदा महात्मा कबीर जी का एक रूप हो जाता है। तब गरीबदास जी महाराज जी को बोध होता है, ज्ञान होता है कि जिंदा महात्मा कबीर परमेश्वर एक ही हैं। फिर क्या होता है कि जब पूरे दिन गरीबदास जी महाराज बेहोश रहते हैं क्योंकि उनकी आत्मा सतलोक जा चुकी होती है, तो जो गांववासी होते हैं वो गरीबदास जी महाराज जी को मृत समझ लेते हैं। तो चित्र में चित्रण क्या है, बालक गरीबदास जी को मृत समझकर चिता पर लटर अग्नि देने की तैयारी करते हुए गांव वाले। शाम का वक्त हो गया था, शाम के वक्त में गरीबदास जी महाराज जी को चिता पर बिठा के आग लगाने ही वाले थे। वैसे ही कबीर परमात्मा ने सतलोक से उनकी आत्मा को वापस भेज दिया था, जो कि अगले चित्र में दिखाया जा रहा है कि परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास जी का ज्ञान योग खोलकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया और बालक गरीबदास जी चिता से उठकर सतलोक का आंखों देखा वर्णन अपनी अमृतवाणी के माध्यम से गांव वालों को सुनाने लगे। तो गरीबदास जी महाराज जिंदा हो जाते हैं और चिता में जो उनको बांधा रखा तो अपने आप सारी वेणियाँ टूट जाती हैं और वो उठकर बैठ जाते हैं। फिर वो इस तरीके से काफ़ी सारी वाणियाँ कहते रहते थे, गाते रहते थे, लोगों को सुनाते रहते, तो लोगों को समझ में नहीं आता था। एक दिन फिर उनके गांव में एक दादूपंथी संत गोपाल दास आ जाते हैं। तो उनके समाधान के लिए कि भाई लोग कहने लगे थे बालक गरीबदास जी ना पागल हो गया है, बेबड़ा हो गया है, तो उस समाधान के लिए गोपाल देजा के पास आते हैं। तो चित्र में चित्रण किया गया है कि दादूपंथी संत गोपाल दास जी बालक गरीबदास जी से ज्ञान चर्चा करते हुए वो उनको वाणियाँ सुनाने लगते हैं। तो गोपाल दास जी कुछ ही क्षण में समझ जाते हैं कि ये जो वाणियाँ बोल रहे हैं, ये जो बातें बता रहे हैं, ये बहुत ही उच्च स्तर की हैं। तो अगले चित्र में आप जैसे देख सकते हैं कि परमेश्वर कबीर जी सतलोक की महिमा सुनकर दादूपंथी संत गोपाल दास जी गरीबदास जी महाराज अमृतवाणियाँ लिखवाने की प्रार्थना करते हुए जब उन्होंने इतनी अनमोल वाणियाँ सुनाई तो संत गोपाल दास जी को लगा कि ये वाणियों को लिखना चाहिए। तो उन्होंने फिर उनसे प्रार्थना करी और अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज परमेश्वर कबीर साहब जी द्वारा दिए ज्ञान को संत गोपाल दास जी के लिखवाते हुए फिर उनको पूरा ज्ञान लिखा था। जब ये पूरा सदग्रंथ लिख गया था, जैसा संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि इस कार्य को लगभग 6 महीने लगे थे और ये पूरा कार्य संपूर्ण हुआ था। आज उसको जो ग्रंथ तैयार हुआ था उसको सदग्रंथ अमर ग्रंथ नाम संत रामपाल जी महाराज जी ने वो अमर ग्रंथ की रचना की थी और उसी अमर ग्रंथ का आश्रम में पाठ होता है, 3 दिन तक अखंड पाठ होता है। तो जैसा कि ये चित्रों का चित्रण बताया, अब आपको यहाँ पे सामने देख रहे हैं, ये नीचे यहाँ पे भंडारा चल रहा है, जो दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं। और अब सतलोक आश्रम में आगे चलेंगे, यहाँ पे दूसरे हिस्से में हम यहाँ पे देखेंगे कि पुस्तकालय है। यहाँ पे श्रद्धालु जो आ रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान की जो पुस्तकें हैं, फ़ोटो हैं, तस्वीरें हैं, वो ले रहे हैं। अभी हम दरबार साहिब की तरफ आए हैं और यहाँ पे कुछ बहनें जो सेवाएं कर रही हैं, जो सेवादार हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे वो व्यवस्थाएँ देख रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मोनिका जी। मोनिका जी, यहाँ पे जो तैयारियां चल रही है दरबार साहब है, यहाँ पे कुछ जानकारी दीजिए, कैसे क्या व्यवस्था है? ये गरीबदास जी महाराज जी का बहुत दिवस है, यहाँ 3 दिन का अखंड पाठ चल रहा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। ये माइयों का दरबार साहिब है जी, यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है, उधर भाइयों का दरबार साहिब है, उधर भाइयों का वो दरबार साहिब अखंड। यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं, ये जो कतार खड़े हुए हैं, तो ये क्या सेवाएं करने के लिए खड़े हैं? ये जी दरबार साहिब में चवर की सेवा के लिए लाइन लगी हुई है, चवर सेवा करवाते हैं जी। ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, तो इसका उद्देश्य क्या है, मतलब किस उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है? ये जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा ही किया जा रहा है। ये गरीबदास जी महाराज जो बहुत दिवस है, जो गरीबदास जी महाराज को जो कबीर साहिब आकर मिले थे, उनको ज्ञान दिया था, ये उस उपलक्ष्य में। संत रामपाल जी महाराज जी का और गरीबदास जी महाराज जी का क्या संबंध है? जी, जो गरीबदास जी महाराज है, उनको कबीर साहिब से शरीर आकर मिले थे और उनको ज्ञान उपदेश दिया था और मतलब कबीर साहिब जो ज्ञान दिया था वो गरीबदास जी महाराज ने वो ज्ञान मतलब गरीबदास जी महाराज ने वो ज्ञान कबीर साहिब वाला बताया था। संत रामपाल जी महाराज गरीबदास जी महाराज के पंथ से हैं जी। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य क्या है? आप कब संत रामपाल जी महाराज जुड़े थे, पहले बताइए। जी, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में बचपन से ही लगी हुई हूँ, गुरुजियों की दया से। और संत रामपाल जी महाराज पूरे समाज में, पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापना के लिए मतलब सत्संग ज्ञान आधार सुनाते हैं और वेदों के अकॉर्डिंग भी वो सारी साधना बताते हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो इस समाज में फैले नशा, दहेज, इन सारी कुरीतियों को जड़ से मिटाने का उनका मुख्य उद्देश्य है जी। वो ज्ञान आधार से इन सारी कुरीतियों को समाज से मिटाना चाहते हैं। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में भी जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं हैं
और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े फ़ैन पंखे लगाए गए हैं पंडाल में। जो भी श्रद्धालु जन हैं वो पूरे पंडाल में हवा ये पंखे फेंक रहे हैं। कई पंखे लगे हैं यहाँ पे। ये जो इतना बड़ा पंडाल है इसमें कई पंखों ने जो हेलीकॉप्टर फ़ैन की तरह ये फ़ैन है, तो ये पूरे जो भी श्रद्धालु हैं तो यहाँ पे गर्मी ना बने इसलिए यहाँ पे फ़ैन भी चलाए जा रहे हैं। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में अभी हम हैं और अब हम भंडार घर की तरफ आ गए हैं। भंडार घर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ज़ोरों शोरों से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए सेवाएं की जा रही हैं। इधर आप देखेंगे तो साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटियों की मशीन चल रही है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको रोटी पूड़ी सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और भंडार घर में सारे सेवादार लगे। हम भंडार घर के अंदर भी जाएंगे और देखेंगे। और ये हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में ये जो आप देख रहे हैं ये रोटियों की मशीन है। मतलब यहाँ पे हाथ से रोटी नहीं बनाई जाती है, मशीन के माध्यम से रोटी बनती है। और साथ में घी भी लग के आ रहा है। जो रोटी आ रही है घी से, शुद्ध देसी घी से चुपड़ी हुई रोटी आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि सतलोक आश्रम में किस प्रकार का भंडारा खिलाया जाता है जो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं। घी से चुपड़ी हुई रोटियां। और हम आगे मशीन की तरफ चलते हैं कैसे काम ये मशीन करती है, कैसे रोटी बनाती है। ये देखिए यहाँ पे ये पूरी रोटियों की ही बड़ी मशीन है। यहाँ पे कुछ गैस सिलेंडर्स लगा के यहाँ पे रोटियों को गर्म किया जा रहा है। यहाँ पे रोटी ऑटोमेटिक ही बन जाती हैं, गोल गोल ऑटोमेटिक कट जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो श्रद्धालु आ रहे हैं ना उनके लिए सलाद काटा जा रहा है। सलाद की व्यवस्था है। सारी जो यहाँ पे माताएं बहनें आई हैं अब यहाँ पे अपनी सेवा भी करती हैं। सेवा का बहुत ज़्यादा महत्व है तो सभी अपना सेवा सहयोग करते हैं।